हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे थे उसमें एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9th मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9th है, हमें क्या दिया है, लेट एफ, देखो एफ सच दैट एन टू एन। देखो जो ये एफ है ना, जो ये सच दैट का साइन है, देखो एफ एफ क्या है, ये हमारा एक फंक्शन है एफ। एन टू एन ये जो ये है मैपिंग दे रखा है, एन से एन में मैपिंग, ठीक है। तो एन से एन की जो मैपिंग है, मैपिंग कहने का मतलब देखो जो हमारा ये एन है नेचुरल नंबर है, कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। एक नेचुरल नंबर का जो सेट है उसका किसके साथ है, दूसरे वाले नेचुरल नंबर के सेट के साथ है हमारा, ठीक है। तो बी डिफाइंड बाय एफ एन। देखो एफ एन इक्वल्स टू हमें ये दिया है, जो हमें फंक्शन दिया है वो इस तरह का फंक्शन दिया है। देखो अभी तक हम क्या पढ़ते आते थे, जैसे क्लास 11th में एफ एक्स इक्वल्स टू करके हमें फंक्शन दिया होता था, एफ एक्स इक्वल्स टू इस तरह से दिया होता था। अभी हमें एन की फॉर्म में दिया है, एक्स को यहाँ एन लेके चल लो, एफ एक्स को अपने एन लेके चल लो, एफ एन लेके चल लो एफ एक्स को। तो एफ एक्स की जगह एफ एन है, एफ एन इक्वल्स टू एन प्लस 1/2 इफ एन इज ऑड। देखो अगर एन हमारा क्या होगा, एन ऑड होगा, देखो एन ऑड होगा तब हमारा क्या होगा, हम ये वाला लेंगे n+1/2 लेंगे, ये वाला फंक्शन। अगर हमारे क्या होगा, इफ एन इज इवन होगा तब हम अपना फंक्शन क्या लेंगे, n/2 लेंगे, ठीक है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल एन। देखो कैपिटल एन है हमारा नेचुरल नंबर का सेट, और जो ये स्मॉल एन है ये क्या है, ये स्मॉल एन है हमारा जो हमारा सेट है, जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट है उसके एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है। अब देखो दोनों नेचुरल नंबर सेट हैं तो दोनों के एलिमेंट एक जैसे ही होंगे ना, दोनों हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं तो दोनों दोनों सेट एक जैसे होंगे। तो जो हमारा पहला सेट के एलिमेंट का हो या फिर बाद वाले सेट के एलिमेंट्स का हो, जो ये एन है ये वो एन है, ठीक है। जब हम क्या लिखते थे, जब हम अगर हम इसको एक्स लेते थे तो हमारा क्या होता था, पहले वाले सेट के एलिमेंट को एक्स से डिनोट किया जाता था और दूसरे वाले सेट को के एलिमेंट्स को हम वाई से डिनोट करते थे ना। तो अब हम क्या करते हैं, देखो हमें एन, अगर हमें एन में ही दिया है ना, जो फंक्शन एन में दिया है, तो जो ये एन है स्मॉल एन ये बिलोंग्स टू कैपिटल एन। मतलब कि जो ये स्मॉल एन है ये एलिमेंट है किसका, एक एलिमेंट है नेचुरल नंबर के एक सेट का एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये एलिमेंट है मतलब कि हमारे पहले वाले सेट है और दूसरे वाले सेट किसी भी एक सेट का एलिमेंट ले सकते हो उसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव। देखो हमें ये ना, हमें क्या दिखाना है, हमें चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है करके, ठीक है। तो बाइजेक्टिव क्या होता है, देखो बाइजेक्टिव के लिए क्या कंडीशन होती है, बाइजेक्टिव के लिए 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए ना। 1 1 और ऑन टू दोनों कंडीशन है सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों कंडीशन है हमारी प्रूफ होनी चाहिए, तब हम उसको कहेंगे बाइजेक्टिव है वो, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है, हमें रीज़न देना है, बताना है हमको कि क्यों है, ठीक है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों। तो देखो बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन टू। अब हमें पता लग गया ना कि 1 1 ऑन टू होता है बाइजेक्टिव, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 1 1, फिर ऑन टू भी चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर हमारा 1 1 पे ही हमें पता लग जाता है कि ये हमारा बाइजेक्टिव नहीं हो पा रहा है तो हमें आगे ऑन टू चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो चेक करते हैं, देखो अगर हम क्या लेते हैं, एन को क्या लिखते हैं, पुट, एन में क्या ले लेती हूँ, ऑड पुट कर लेती हूँ, ऑड वैल्यू पुट कर लेते हैं एन की, ठीक है। एन हमने क्या ले लिया, एन मैंने ले लिया ऑड के लिए, एन इक्वस टू 1 ले लिया, ठीक है। पुट एन इक्वस टू 1। अब एन इक्वस टू 1, देखो अगर एन ऑड लिया है तो हम ये वाला लेंगे ना, देखो ये वाला लेंगे, n+1/2 वाला लेंगे, ये वाला फंक्शन हो जाएगा हमारा। तो मेरा एफ क्या हो जाएगा, एफ एन जो है, एफ एन इक्वस टू n+1/2 हो जाएगा ना। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे तो एफ एन, एन मतलब 1 रखना है ना इनकी जगह, तो 1+1/2, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2/2, ये हमारा 1 आ जाएगा। तो F1 हमारा 1 निकल गया, ठीक है। एफ एन है जो ये F1 है ये FN ही है, F1 हमारा 1 निकल गया, 1 रखने पर ये समझ लो ना, जो ये हमारा है ये F1 है, ये हमने क्या रखा, ये वैल्यू रखी तो हमने जब हमने ये F1 का मतलब है कि ये इनपुट है, ये इनपुट 1 इनपुट रखने पर हमें क्या मिल गया, जो आउटपुट 1 मिल रहा है, देखो 1 रखने पर हमें 1 ही मिल रहा है। अगर हम क्या रखते हैं, हम ले लेते हैं इवन नंबर ले लेते हैं, पुट एन इक्वस टू इवन, इवन मतलब मैं क्या ले लेती हूँ, पुट एन इक्वस टू 2 ले लेती हूँ। अगर मैंने एन इक्वस टू 2 रख दिया, ठीक है, तो ये हम मेरा क्या आ जाएगा, ये इस पे वैल्यू रख के क्या आ जाएगा हमारा, तो हमारा इवन के केस में क्या है, देखो इवन लिया तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी ना n/2,
n/2 वाली आ जाएगी। तो E1 के लिए हम n/2 ले लेंगे, तो n/2 हमारा क्या हो जाएगा 2/2, इसका मतलब 1। देखो अब हमें क्या मिला, जब हमने इनपुट 2 रखा तब हमें आउटपुट तब भी 1 मिला। इनपुट 1 रखने पर देखो हमने जो वैल्यू रखी, पहले वाले सेट की जो वैल्यू 1 रखी, 1 रखने पर हमें 1 इमेज मिल रही है, 1 की 1 इमेज मिल रही है और 2 की भी 1 इमेज मिल रही है। इसका मतलब देखो जो ये F1 है ना, जो ये हमारा Fn है, Fn को कुछ देर के लिए समझ लो कि ये क्या है, Fn x है, ठीक है। जब हम क्या करते थे, क्वेश्चन क्या करते थे, देखो Fn इक्वल्स टू x सोच लो इसको, और जो F हमारा जो ये वैल्यू आई, जो हमारा आउटपुट आया है, इस आउटपुट को क्या समझ लो, इस आउटपुट को y समझ लो। और जो ये Fn है, मतलब जो x की वैल्यू है, ये जो ये हमारा Fn है, इसको इनपुट समझ लो, ठीक है। इनपुट कहने का मतलब है, अगर हमने x की वैल्यू रखी, जो हमने इनपुट रखा, तो आउटपुट क्या आया देखना है। x की वैल्यू देखो, x की जो वैल्यू हमने रखी उस पर हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है। अब देखो हमने x, सपोज कर लो ये x की वैल्यू हमने क्या रखी, 1 रखी, ठीक है। अभी x, अब लेकिन अभी हमने n लिया है इसको, तो हम क्या ले लेंगे, n की वैल्यू हमने 1 रखी तो हमें 1 मिला, y की वैल्यू 1 ले लो, मतलब कि ये दूसरा वाला सेट है, ये इमेज है, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता लग गया 1 की इमेज 1 है और 2 की इमेज भी 1 आ रही है। देखो अब देखो हमारा क्या होता था, 1 1 की कंडीशन, 1 1 कब होता था, जब हमारा क्या होता था, सारे एलिमेंट, पहले वाले सारे एलिमेंट्स की कितनी इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए दूसरे वाले सेट में ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाले सेट की क्या होनी चाहिए, देखो एक इमेज होनी चाहिए, जो अगर हमारे 2 एलिमेंट हैं, उन 2 एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। 2 एलिमेंट की सेम इमेज हो जाएगी तो उसको हम 1 1 नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मैनी 1 बोलेंगे, क्योंकि देखो अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज बन रही है, ठीक है। देखो अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज बन रही है, तो इसको हम 1 1 नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, मैनी 1। देखो मैनी 1, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की केवल एक बन रही है इमेज, एक से ज़्यादा की एक बन रही है, लेकिन एक की केवल एक इमेज बने, एक की डिफरेंट, हर देखो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज बनेगी अगर हमारी, तब हम उसको कहेंगे 1 1 है वो, ठीक है, फंक्शन 1 1 है। लेकिन अगर हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स की हमारी सेम इमेज बन जाती है, देखो डिफरेंट की सेम बनेगी, डिफरेंट की सेम इमेज बनेगी, तब हम उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंट की सेम बनने पे हम उसको मैनी 1 बोलते हैं, मैनी 1, ठीक है। तो मैनी 1 हो जाएगा ये। अब देखो हमें यहाँ से पता लग गया, फिर भी हम एक और चेक कर लेते हैं एक बार। हम क्या ले लेते हैं, n इक्वस टू 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 यानी कि ये क्या है, 3 क्या होता है हमारा, ऑड होता है। अब ऑड वाले केस में हमारा क्या था, ऑड वाले केस में तो हमने n+1/2 करना था ना, तो n+1/2 ये होगा हमारा फंक्शन, तो हम क्या रखेंगे 3+1/2। अब 3+1/2 मतलब कि 4/2 हमारा 2 निकल जाएगा, ठीक है, 4/2 हमारा 2 निकल जाएगा। फिर उसके बाद देखो अब हमने क्या रखना है, n इक्वस टू ईवन नंबर रख लेते हैं, ईवन मैंने 4 रख लिया, n इक्वस टू 4 रखने पर ये ईवन है ना, तो हमें ईवन वाले केस में हमारे पास क्या है, n/2। तो देखो n/2 मतलब कि 4/2 हमारा तब भी 2 आ रहा है, देखो 2 मिल रहा है, मतलब हमने 3 रखा तो हमें 2 मिला, हमने देखो 4 रखा 2 मिला, देखो डिफरेंट रखा, 3 और 4 डिफरेंट रखने पर हमें सेम वैल्यू मिल गई। देखो 3 और 4 रखने पर 2 मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है, सेम मिल गया, डिफरेंट रखा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज मिल जा रही है हमें। तो हमें यहाँ से पता लग गया है क्या है ये हमारा, क्या है ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, ये है हमारा मैनी 1 है, ठीक है। तो जो हमारा देखो जब हम ना इसको कैसे, अगर हम इसको एरो डायग्राम में दिखाना चाहें ना, तो इस तरह से होगा, देखो इसका एरो डायग्राम से हमें और ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। तो जब भी हमारा ये नेचुरल नंबर का सेट दिया हो या कुछ भी हमारे क्या दिए हो, मतलब कि जब रियल नंबर वाली कंडीशन ना हो ना, तो उस केस में हम क्या कर लेते हैं, एरो डायग्राम बना लेंगे, तो हमारे लिए आसान रहता है। देखो ये नेचुरल नंबर का सेट था, दोनों एक जैसे होंगे, तो 1 2 3 4 5 ये हमारे आगे तक वैल्यू जा रही है, 3 4 5 देखो ये आगे तक जा रही है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, फंक्शन है, जो फंक्शन है वो क्या है, n to n का फंक्शन है, ठीक है। जो मैपिंग देखो अब हमारा क्या आया था, 1 रखने पर हमारी इमेज 1 की इमेज 1 आई थी ना, 1 की इमेज 1 आई थी।
और हमारी क्या आई थी, देखो 1 की इमेज 1 आई थी और 1 2 रखने पर 2 की इमेज भी हमारी 1 ही आई थी, ठीक है। 1 की इमेज भी 1 आई थी, 2 की इमेज भी 1 आई थी। और अगर हमने 3 रखा था तो 3 की इमेज देखो, 3 रखने पर हमारी क्या आई थी, 2 आई थी। और 4 रखने पर भी 2 ही आई थी, 4 की भी 2 आई थी, ठीक है। देखो 3 की भी 2 इमेज और 4 की भी 2 इमेज, ठीक है। अगर मैं बात करूँ देखो फिर 1 की क्या थी, 1 की भी 1 इमेज थी और 2 की भी 1 इमेज थी, ठीक है। 1 और 2 की हमारी इमेज थी 1 और 3 और 4 की इमेज क्या थी हमारी, 2 आई थी। इतना तो हमने चेक किया था। लेकिन अगर हम आगे भी नेचुरल नंबर का सेट तो हमारा आगे तक है, कहीं तक भी है, हमें पता ही नहीं है कहाँ तक है, इन्फिनिट तक है। तो हमारा देखो 2 और 1 की 1 आ रही है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है। तो इस तरह से हमने 2 ही चेक किए तो हमें इतना ही पता है अभी। लेकिन नेचुरल नंबर तो हमारे आगे तक जाते हैं ना, तो फिर हम क्या करेंगे, देखो अगर हम 5 रखेंगे, 5 और 6 की चेक करेंगे तो हमारी क्या आएगी, 3 इमेज निकल के आएगी, दोनों की 3। अगर हम फिर 7 8 करेंगे तो हमारी इमेज क्या निकल के आएगी, 4। इसी तरह से हम अगर 9 10 करेंगे तो हमारी इन दोनों की इमेज क्या निकल के आएगी, 5 आएगी। इस तरह से आते रहेगी वो, आते रहेगी, ठीक है, मतलब आते रहेगी वो, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ से हमें क्या पता लग गया था, देखो अलग अलग है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये क्या है हमारा, नॉट 1 1, नॉट 1 1 ऑन टू कह रहा था ना, तो नॉट 1 1 है हमारा, ये तो हमारा मैनी 1 है, ठीक है। दिस इज नॉट 1 1, ये क्या है हमारा, दिस इज मैनी 1 फंक्शन। देखो अगर मैं इसको क्या ले लूँ, इसका जो, क्योंकि ये जो इसके एलिमेंट को n से डिनोट किया था ना, हमारे इसके जो एलिमेंट हैं पहले वाले सेट के एलिमेंट को n से डिनोट किया था, इसने n दिया था, तो इसको भी तो हम n ही बोलेंगे क्योंकि एक जैसे ही हैं ये, ठीक है। इसको n से डिनोट किया, अब देखो ये n बोल रहा था तो हमारा क्या हो जाएगा, हम क्या ले लेते हैं ना, इसको n नहीं, ये हमारा ये वाले सेट के एलिमेंट को हमने n से, स्मॉल n से डिनोट किया, तो मैं इसको n1 ले लेती हूँ पहले वाले एलिमेंट को, दूसरे वाले को n2 ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अगर आप चाहें तो x भी ले सकते हैं। तो हम क्या, अगर हमारा जो, मैंने 1 को n1 ले लिया और 2 को मैंने n2 ले लिया, ठीक है। अगर अब देखो हम इसको दिखाते भी हैं कि n1 इक्वस टू 1, n2 इक्वस टू 2, ठीक है। अब हमारे क्या है, ये दोनों तो डिफरेंट हैं, ये दोनों डिफरेंट है ना, डिफरेंट है, तो n1 नॉट इक्वस टू n2 है ना, n1 नॉट इक्वस टू n2 है। ये दोनों देखो जो हमारी n1 और n2 की जो n की वैल्यू है, कहने का मतलब वो डिफरेंट है n की वैल्यू। n1 n2 को n ही समझो क्योंकि ये n ही है, क्योंकि ये n का पहले वाले सेट का ही एलिमेंट है ये, ठीक है। तो 1 एक बार 1 रखा था, एक बार 2 रखा था, तो हमारे ये दोनों इक्वल नहीं है ना। लेकिन हमारा क्या आ रहा था, चेक करने पर जब हमने ये और ये निकाला, जब हमने n की वैल्यू 1 रखी और n की वैल्यू, देखो n की वैल्यू 1 रखी तो हमें क्या मिला था, n की वैल्यू 1 रखने पर और n की वैल्यू 2 रखने पर दोनों पर हमारा क्या आ रहा था, सेम इमेज आ रही थी, दोनों की सेम इमेज आ रही थी। तो मतलब हमको क्या मिल रहा था, fn1 इक्वस टू fn2, ठीक है। तो ये हमको, ये दोनों इक्वल आ रहे थे हमारे, मतलब कि जो ये वाली चीज़ है ना, ये हमारे हैं इमेज, समझ लो इनको, ये दोनों इमेज है, ठीक है। ये इमेज है, fn1 इमेज है, और जो n1 है ये पहले वाले सेट का एलिमेंट है और ये दूसरे वाले सेट का एलिमेंट है, ये पहले वाले सेट का एलिमेंट है, ये दूसरे वाले सेट का एलिमेंट है, ठीक है। तो पहले वाले सेट का एलिमेंट दूसरे वाले की इमेज होती है ना, दूसरे वाले में इमेज होती है, ये पहले वाले की इमेज दूसरी वाली होती है, पहले वाले की इमेज दूसरी वाली होती है। तो मतलब इन दोनों, हमको ना देखो इमेज सेम आ गई थी। जब हमने अलग अलग वैल्यू रखी एन की, तो हमें क्या मिल गया था, हमें इमेज सेम मिल गई थी दोनों की। तब ये दोनों इक्वल आए हैं ना, ठीक है, इमेज सेम आई तो इक्वल आए हैं। fn1 इक्वल टू fn2 आया। तो जो हमारा, देखो fn1 कहने का मतलब है, अगर हमने 1 रखा था तो हमें क्या मिला था, देखो f1 यहाँ 1 रखा था और ये n हमारा हमने 2 रखा था, तो f1 रखने पर हमें क्या मिल गया था, f1 रखने पर हमें 1 मिला था और f2 रखने पर भी हमें 1 मिला था, दोनों पे 1 मिला था ना, दोनों की इमेज 1 थी हमारी, ठीक है। ये इमेज है हमारी, ये दोनों की इमेज 1 है, सेम है, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, ये दोनों देखो जो n की वैल्यू थी हमने डिफरेंट रखी, लेकिन जो हमें आउटपुट मिला, जो हमें इमेज मिली, वो दोनों की वो सेम इमेज मिल गई। तो हम यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है ये, दिस इज नॉट 1 1,
दिस इज मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, अब देखो हमारा ये यहीं पर हमें पता लग गया, अगर ये 1 1 है ही नहीं तो हमें आगे ऑन टू चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो हम क्या लिख देंगे, ये हमारा बाइजेक्टिव हो जाए, बाइजेक्टिव नहीं होगा तो क्या लिखेंगे हम, दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक। क्योंकि बाइजेक्टिव वही होता है जो हमारा 1 1 और ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब हमारा 1 1 ही नहीं हो गया, 1 1 ही फेल हो गया, तो हम आगे ऑन टू चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हमारा ये हो गया कंप्लीट, हम बोल देंगे कि ये नॉट बाइजेक्टिव। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।